भारत में अब लॉकडाउन बंद हो चुका है और अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है और इसके आदेश भी आज देवास में जारी हुए हैं। हमारे साथ में कलेक्टर साहब हैं और हम उनसे बात करते हैं कि शहर में अब क्या क्या दुकानें खुलेंगी और किस तरह से ये पूरी होगी। सर, क्या क्या खुलने जा रहा है सर? जैसा आप सब जानते हैं कि इस विषय में केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी आई है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं। उन निर्देशों के अनुरूप हमने आज आदेश जारी किया है। अब मुख्य रूप से जहाँ तक देवास का संबंध है, तो चूँकि देवास का नगरीय क्षेत्र रेड जोन में है, तो अभी तक हमने एसेंशियल सर्विसेज के अलावा बाकी को अनुमति नहीं दी थी। अब नए निर्देशों के तहत हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो नगरीय क्षेत्र का बाज़ार है उसे भी 50% दुकानों के साथ खोला जाए। इसके लिए आदेश जारी किया है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट समूह है उसमें चर्चा के उपरांत हम लोगों ने दिन तय किए हैं कि कौन से दिन कौन से बाज़ार खुले रहेंगे। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि शासन के जो निर्देश हैं इनका आशय यही है कि पूरी तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें और अनावश्यक रूप से बाज़ारों में न निकलें। अब हमें अपने जीवन शैली को बदलना होगा। परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, सेल्फ हाइजीन का ध्यान रखना होगा, लगातार हम साबुन से अपने हाथ धोते रहें। और मुझे लगता है कि देवास में नागरिकों में बड़ी जागरूकता भी आई है और यही वजह है कि इंदौर और उज्जैन के नज़दीक होने के बावजूद हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या बहुत कम है। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। ये निर्देश आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। तो हम जब तक आवश्यक नहीं हो तब तक हम बाहर ना निकलें। हमें मालूम होना चाहिए कि 65 वर्ष से अधिक आयु के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं वो बाहर ना आएँ, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो बाहर ना आएँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बाहर ना आएँ। तो जब तक हम खुद अपने ऊपर अनुशासन तय नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए संकट रहेगा। इस संकट से हमें बाहर आना है और मुझे लगता है कि देवास के नागरिकों ने बहुत धैर्य, संयम और जिम्मेदारी का परिचय दिया है और आगे भी देते रहेंगे। सर, बाज़ार में ये भी बात सामने आ रही कि पुलिस द्वारा व्यापारियों से कुछ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको बिठाकर गाड़ी में ले जा रहे हैं, वो क्योंकि वो भी मजबूर हैं सर उसमें आगे जाके। तो इसमें आप कुछ मेरे संज्ञान में आया था कि इन निर्देशों के पहले ही कुछ लोगों ने दुकानें खोल ली थी। उन्हें इस आदेश की जानकारी नहीं थी क्योंकि आदेश बाद में हुआ। वो हमसे भी मिले थे, मैंने उनको समझाइश दी है। उनके सबके सहयोग से ही हमें इन निर्देशों का क्रियान्वयन कराना है। वो भी पूरी तरह से सहमत हैं। उनका आशय ये नहीं है कि बाज़ारों में भीड़ होने लगे, क्योंकि वो भी हमारे इसी नागरिक समाज का हिस्सा हैं, जिम्मेदार लोग हैं। वो स्वयं आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि हम अधिकतम ये प्रयास करेंगे कि दुकानों पर भीड़ ना हो, लोग कम से कम संख्या में आएँ, अनिवार्य होने पर ही बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। सर, जो केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, लेकिन देवास में उससे प्रतिबंध कुछ ज़्यादा हैं इस समय। अब जो आपका जो आदेश जारी हुआ है, जैसे होटल रेस्टोरेंट भी नहीं खोले जा रहे हैं और बहुत सी चीज़ों में प्रतिबंध लगा है और कुछ चीज़ों को 7 तारीख के बाद खोला जाएगा। तो 7 तारीख के बाद क्या क्या खुलेगा? देखिए, जो गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें स्पष्ट है कि जो धार्मिक स्थल हैं वो बंद रहेंगे, जो होटल रेस्टोरेंट हैं वो भी बंद रहेंगे 7 तारीख तक। तो हमारे यहाँ इसको फेजेज़ में, चूँकि सरकार के निर्देश हैं, लागू करना है। 7 तारीख तक क्या बंद रहेगा वो तय होगा। 8 तारीख को ये आदेश फिर से रिवाइज़ होगा। शासन जैसे निर्देश देंगे उसके अनुरूप हम आदेश जारी करेंगे। तो जो अनलॉक 1 है उसमें धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बाज़ार को खोला जाएगा, ताकि ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है। आपको सभी सुरक्षा के मापदंड उसमें अपनाने होंगे और कोरोना से अगर बचना है तो जो भी सरकार की प्रायोरिटी है उस पर ही काम करना होगा। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।